श्री गणेशाय नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो विष्णु भगवान की जय। आज कार्तिक कृष्ण एकादशी व्रत है और इसकी कथा हम श्रवण करते हैं। बोलिए भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। युधिष्ठिरोवाच कथयस्व प्रसादेन मम इष्टेहान् जनार्दन कार्तिकेयाश्रिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत्। आज युधिष्ठिर जी भगवान कृष्ण से बोलते हैं, हे जनार्दन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? यह मेरे ऊपर स्नेह करते हुए प्रसन्नतापूर्वक आप मुझे बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे राजा शार्दूल, कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा नाम की एकादशी सुंदर एकादशी होती है। उसके वृतांत को मैं तुमसे कहता हूँ। यह सब पापों को हरने वाली है। हे राजन, इसका महात्मा सुनो। हे नृप, प्राचीन समय में मुचुकुंद नाम का एक राजा था और उसकी इंद्र से मित्रता थी। यम, वरुण, कुबेर और विभीषण से भी उसकी मित्रता हो गई थी। हे राजन, वह राजा विष्णु का भक्त और सत्यवादी भी था। धर्म से पालन करते हुए उसका निष्कंटक राज्य भी हो गया और उसके घर में एक पुत्री थी, उसका नाम था चंद्रभागा। तो उसने अपनी पुत्री का चंद्रसेन के बेटा शोभन के साथ विवाह कर दिया। हे नृप, हे राजन, वह शोभन कभी अपने ससुर के घर आया और उस दिन क्या था? उस दिन थी पवित्र एकादशी। एकादशी का व्रत था। व्रत का दिन आने पर चंद्रभागा विचार करने लगी, हे ईश्वर, अब क्या होगा? क्यों? क्योंकि मेरा पति तो बहुत निर्बल है और वह भूभुक्षा को सहन नहीं कर सकता है और मेरे पिता का शासन बहुत कठिन है। हमारे पिता दशमी को ही ढिंढोरा पड़वा देते हैं कि एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। डुमडुमी का शब्द सुनकर शोभन अपनी स्त्री से बोला, हे कांते, अब मुझे क्या करना चाहिए? हे शोभन, हे शोभने, जिसके करने से मेरा जीवन नष्ट ना हो, ऐसा मुझे वितान बताओ। चंद्रभागा बोली, हे विभो, मेरे पिता के घर में कोई भोजन नहीं करता है, यहाँ तक कि हाथी, घोड़े तथा पशु भी कुछ नहीं खाते हैं। हे कांत, एकादशी को पशु भी घास, अन्न, जल ग्रहण नहीं करते हैं, तो एकादशी के दिन मनुष्य कैसे भोजन करेंगे? हे कांत, यदि भोजन करना चाहते हो तो इस नगर से, घर से आप कहीं दूर चले जाइए। मन में विचार कर निश्चय कर लीजिए। शोभन बोला, हे प्रिय, तुमने सत्य कहा है, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा और मैं इस व्रत को करूँगा। जो भाग्य में लिखा होगा वो होगा। इस प्रकार भाग्य का विचार करके उसने उस उत्तम एकादशी के व्रत को किया, लेकिन दुर्बल शरीर होने के कारण भूख से प्यास से शरीर पीड़ित हो गया और वह दुखी हुआ। वह व्याकुल हो रहा था। सूर्यास्त हो गया। वह रात्रि वैष्णव मनुष्यों को प्रसन्नता देने वाली हुई। हे नृप शार्दूल, भगवान की पूजा करने वाले और जागरण करने वालों को यह रात्रि आनंद देने वाली होती है और शोभन के लिए यह असह्य हो गई, क्योंकि सूर्योदय के समय शोभन की मृत्यु भी हो गई। राजा के योग्य सुगंधित चंदन की सविधा से उसका दाह कर्म कराया। चंद्रभागा ने पिता के निषेध करने से अपना शरीर उसके साथ सती नहीं किया। उसका अंतिम संस्कार करके पिता के घर में ही रहने लगी। हे नृपश्रेष्ठ, रमा व्रत के प्रभाव से मंदराचल के शिखर पर शोभन को बहुत रमणीक देवपुर नाम का एक स्थान मिला और वह बहुत उत्तम और अनेक गुणों से युक्त था। उसमें पन्नों से जड़े हुए स्वर्ण के खंभे थे। अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में वह निवास करने लगा और सिंहासन पर विराजित हुआ। श्वेत छत्र, चमर उसको प्राप्त हुए। किरीट, कुंडल, हार, बाजूबंद्र, इन सब से वह सुशोभित हो गया। गंधर्व और अप्सरा उसकी सेवा करने लगे। वहाँ शोभन दूसरे इंद्र की तरह शोभायमान हुआ। मुचकुंदपुर में रहने वाला सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण एक समय तीर्थ यात्रा के लिए भ्रमण के लिए आया था और उसी समय
वह उस राजा के शोभन के नगर में प्रवेश कर गया। राजा के जमाई को देखा, वह उसके पास गया और उस शोभन ने शीघ्र सिंहासन से उठकर उस ब्राह्मण देवता को नमस्कार किया और अपने ससुर की कुशल क्षेम पूछी और अपनी स्त्री चंद्रभागा तथा नगरवासियों को भी कुशल पूछी। सोम शर्मा बोले, हे राजन, आपके ससुर के घर में सब कुछ कुशल है, आपकी चंद्रभागा कुशल से है और नगर में सर्वत्र कुशल पूर्वक है। हे राजन, आप अपना कुशल वृतांत कहिए, मुझको बड़ा आश्चर्य है, मैंने ऐसा विचित्र नगर कभी नहीं देखा है। हे राजन, यह आपको कैसे मिला, सो कहिए। शोभन बोला, मैंने कार्तिक कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत जो होती है उसे किया है। हे द्विजेंद्र, उसका उपवास करने से मुझे ये अस्थिरपुर मुझको प्राप्त हुआ है। हे द्विजोत्तम, जिस तरह यह अटल हो जाए ऐसा कोई यत्न कहिए, क्योंकि यह तो स्थिर है। ब्राह्मण बोला, हे राजेंद्र, यह स्थिर क्यों नहीं है और अटल किस तरह होगा, वह मुझसे कहिए, मैं उसका निश्चय करूँगा। शोभन बोला, हे विप्र, मैंने यह व्रत श्रद्धापूर्वक नहीं किया, अतः मैं इस नगर को अस्थिर समझता हूँ। इसके अटल होने का उपाय सुनाइए। मुचकुंद राजा की सुंदर चंद्रभागा नाम की पुत्री है, उससे यह वृतांत कहिए, तो वह यह नगर स्थिर कर सकती है। यह बात सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने सब वृतांत चंद्रभागा से कह दिया। ब्राह्मण का वचन सुनकर चंद्रभागा आश्चर्य से प्रफुल्लित हुई। ब्राह्मण से बोली, हे द्विज, जो तुम कह रहे हो यह वृतांत प्रत्यक्ष है अथवा स्वप्न। सोम शर्मा बोला, हे पुत्री, तुम्हारे पति को मैंने महावन में आंखों से देखा है और देवताओं के समान उसका प्रकाशवान पुर भी मैंने देखा है। उसने उसको अस्थिर बताया है, उसके अटल होने का उपाय करो। चंद्रभागा बोली, हे विप्रस, मुझको पति के दर्शन की अभिलाषा है, अतः मुझको वहाँ ले चलिए। हे द्विज, अपने व्रत के पुण्य से मैं उस नगर को अटल कर दूंगी। जिस प्रकार हम दोनों का मिलाप हो जाए ऐसा कोई उपाय कीजिए। बिछड़े हुए को मिलाप कराने से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। यह सुनकर सोम शर्मा उसके साथ चला गया। मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में सोम शर्मा गए और वामदेवन उनका जो कहा हुआ वृतांत उनको सुनाया। तब उज्ज्वल चंद्रभागा का वेद मंत्र के साथ वामदेवन ने अभिषेक किया। ऋषि के मंत्रों के प्रभाव और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का दिव्य शरीर हो गया और दिव्य गति को प्राप्त हुई। प्रसन्नता से प्रफुल्लित नेत्र किए और अपने पति के समीप पहुंची। शोभन भी अपनी आई हुई स्त्री को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी वाई और बामांग बिठाया। वह चंद्रभागा अपने पति से प्रसन्न होकर सुंदर वचन बोली, हे कांत, जो कुछ पुण्य मेरे पास है उसको सुनिए। जब मैं पिता के घर में 8 वर्ष की थी तभी से मैंने एकादशी का व्रत विधि पूर्वक श्रद्धा युक्त होकर के किया है। उस पर पुण्य के प्रभाव से आपका नगर अचल हो जाएगा, महाप्रलय तक आपके सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। हे नृपशार्दूल, इस प्रकार मैं अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी और वह दिव्य रूप होकर सुंदर आभूषणों से सुशोभित हुई, सुख भोगने लगी। शोभन भी उसके साथ दिव्य रूप होकर विहार करने लगा। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से वे मंदराचल के शिखर पर आनंद पूर्वक रहने लगे। यह एकादशी चिंतामणि अथवा कामधेनु के समान है। हे नृपते, यह रमा नाम की एकादशी तुम्हारे सामने हमने कही। हे राजन, जो उत्तम मनुष्य इस व्रत को करते हैं और दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करते हैं, निसंदेह उनके ब्रह्म इत्यादि पाप नाश हो जाते हैं। जैसे एकादशी शुक्ल पक्ष की है वैसे ही कृष्ण पक्ष की है, इसमें भेद नहीं समझना चाहिए। एकादशी का सेवन करने से मनुष्यों को सुख और मुक्ति मिलती है। जैसे काली और सफ़ेद दोनों गायों का दूध एक सा होता है, उसी प्रकार दोनों एकादशियों का व्रत का फल भी एक सा होता है। जो मनुष्य एकादशी के व्रतों के महत्व को सुनता है उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और विष्णु लोक को आनंद पूर्वक प्राप्त करता है। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय गणपति की।